रात के 2 बज रहे हैं, तुम्हारे सामने केमिस्ट्री की बुक खुली है, तुम बेंजीन रिंग को देख रहे हो और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, ये सब याद कैसे होगा? ऑर्गेनिक रिएक्शंस का जंगल, इनऑर्गेनिक के फॉर्मूलाज, फिजिकल केमिस्ट्री के इक्वेशंस, सब कुछ एक साथ। और तुम्हारा दिमाग क्रैश्ड, कंप्लीटली फ्रोजन। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं है, ये एक गेम है और तुम्हें सिर्फ उसके रूल्स समझने हैं, आज के बाद केमिस्ट्री तुम्हें टॉर्चर नहीं लगेगी, ये तुम्हारी सुपर पावर बनेगी। चलो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें लगता है केमिस्ट्री में सब कुछ याद करना पड़ता है, नेम्स, फॉर्मूलाज, रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज, सब रट्टा। गलत। केमिस्ट्री मेमोरी गेम नहीं है, ये पैटर्न रिकॉग्निशन गेम है। देखो, तुम्हारे दिमाग का एक रूल है, अगर कोई चीज़ रैंडम लगती है तो तुम्हारा ब्रेन उसे रिजेक्ट कर देता है, यूजलेस डेटा। लेकिन वही चीज़ अगर एक पैटर्न में फिट हो जाए, एक लॉजिक में कनेक्ट हो जाए, तो तुम्हारा ब्रेन उसे लॉक कर लेता है परमानेंटली। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारी मेमोरी वीक है, प्रॉब्लम ये है कि तुम केमिस्ट्री को रैंडमली पढ़ रहे हो। अब सिस्टम समझते हैं। केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में तोड़ दो और हर हिस्से का अपना तरीका है। पार्ट 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पैटर्न का खेल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा डरावनी लगती है, रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स, नेम्स। लेकिन सच्चाई ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ 4 से 5 पैटर्न्स पर चलती है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट करेगा, लीविंग ग्रुप चला जाएगा। बस ये 3 कैरेक्टर्स हैं और सारी रिएक्शंस इन्हीं की कहानी है। तो करना क्या है? स्टेप 1, हर रिएक्शन में 3 चीज़ें पहचानो। कौन अटैक कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन जा रहा है। एक बार ये समझ गए तो बाकी रिएक्शंस अपने आप समझ आने लगेंगी, क्योंकि पैटर्न वही है। मुझे रिएक्शन याद नहीं करनी पड़ती, मैं सिर्फ पैटर्न अप्लाई करता हूँ और आंसर निकल आता है। एग्जाम्पल, SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप जाएगा, इन्वर्जन होगा। एक बार समझ गए तो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। शॉर्टकट, फ्लैश कार्ड्स मत बनाओ, रिएक्शन मैप्स बनाओ। एक सेंट्रल मॉलिक्यूल लो, उससे क्या क्या बन सकता है वो ड्रॉ करो, पूरा नेटवर्क दिखने लगेगा। पार्ट 2, फिजिकल केमिस्ट्री, फॉर्मूला की लॉजिक। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज बहुत होते हैं, थर्मोडाइनमिक्स, किनेटिक्स, इक्विलिब्रियम। सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक सेंट्रल फॉर्मूला याद रखो, बाकी वहीं से डिराइव करो। जैसे PV बराबर NRT, बस ये एक, इसी से गैस लॉज, डेंसिटी, मोलर मास सब निकल जाता है। एक रूल याद रखो, फॉर्मूलाज के बीच रिलेशन समझो। अगर तुम समझ गए कि गिब्स एनर्जी कैसे एंट्रोपी और एंथैल्पी से कनेक्टेड है, तो इक्वेशंस याद नहीं करनी पड़ेंगी, तुम खुद डिराइव कर लोगे। एग्जाम ट्रिक, पास्ट पेपर्स सॉल्व करो अल्टा तरीके से। पहले क्वेश्चंस देखो, फिर थ्योरी पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाता है जहां फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं। पहले सवाल, फिर कॉन्सेप्ट। फास्टर रिजल्ट्स। पार्ट 3, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टोरी मोड। ऑन इनऑर्गेनिक सबसे बोरिंग लगती है। प्रॉपर्टीज, कलर्स, रिएक्शंस, सब रैंडम लगता है, लेकिन ये भी पैटर्न है। पीरियोडिक टेबल एक फैमिली ट्री है, एक ग्रुप के एलिमेंट्स सिमिलर बिहेव करते हैं। एक एलिमेंट समझो, बाकी अपने आप समझ आ जाएंगे। मेमोरी ट्रिक, विजुअल बनाओ, फनी एसोसिएशंस बनाओ। सल्फ्यूरिक एसिड याद करना है, सोचो एक येलो लिक्विड जो सब कुछ जला देता है। क्रोमियम के कलर्स, ट्रैफिक लाइट सोचो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनऑर्गेनिक में स्टोरीज बनाओ, फैक्ट्स को कैरेक्टर्स बनाओ, पर्सनैलिटी दो, फिर भूलोगे नहीं। बोनस ट्रिक, रिएक्शंस को इनपुट आउटपुट गेम समझो, ये डाला ये निकला, जैसे कुकिंग। ऐसे सोचोगे इनऑर्गेनिक भी इजी लगेगी। अब टेक्निक सही है, लेकिन सिस्टम नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। रूल 1, एक्टिव रिकॉल, नॉट पैसिव रीडिंग बुक। बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होता। बुक बंद करो, खुद से पूछो, क्या मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन कर सकता हूँ? अगर नहीं तो समझे नहीं। एक काम करो, खुद को टीचर समझो, खाली कमरे में लेक्चर दो। सीरियसली, जब तुम सिखाते हो, तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, क्लियर करता है, लॉक करता है। रूल 2, रोज थोड़ा, एक दिन में बहुत नहीं, केमिस्ट्री एक दिन में नहीं होती, डेली प्रैक्टिस चाहिए। हर दिन 30 मिनट बस, कंसिस्टेंटली। रोज थोड़ा पढ़ोगे तो ब्रेन मेमोरी कंसोलिडेट करेगा, स्लीप में भी प्रोसेस होगा। लेकिन एक दिन में 5 घंटे, ओवरलोड, कुछ याद नहीं रहेगा। रूल 3, स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल। अगर तुम सोचते हो कि रात भर पढ़कर एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो गलत सोचते हो। लॉन्ग टर्म मेमोरी स्लीप में बनती है। REM स्लीप में ब्रेन कनेक्शंस बनाता है। नींद नहीं ली तो पढ़ाई वेस्ट। 7 से 8 घंटे की स्लीप नॉन नेगोशिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, केमिस्ट्री तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये एक पजल है।
एक गेम है, जब तुम रिएक्शन सॉल्व करते हो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, सेम फीलिंग जैसे गेम का लेवल क्लियर करने पर। तो केमिस्ट्री को चैलेंज समझो। अब जाओ, केमिस्ट्री को हराओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास चीट कोड है। कमेंट में बताओ केमिस्ट्री का सबसे टफ टॉपिक कौन सा है। नेक्स्ट वीडियो में वही एक्सप्लेन करूंगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ साइंस सिर्फ पढ़ाई नहीं समझाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप विनिंग